नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। केंद्र सरकार ने जनगणना कराने को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बता दें कि एक जानकारी के अनुसार पूरे देश में मार्च 2027 से जातीय जनगणना कराई जाएगी। हालांकि इससे 5 महीने पहले अक्टूबर 2026 में पहाड़ी राज्यों में जातीय जनगणना शुरू करा दी जाएगी। गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे बर्फ से प्रभावित होने वाले राज्यों में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से ही मानी जाएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अप्रैल 2025 को ऐलान किया था कि इस बार भारत में जनगणना को जातीय आधार पर करवाया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि मोदी सरकार अगली जनगणना के साथ जातीय आधार पर लोगों की गणना भी करेगी। गौरतलब है कि इससे पहले भी कई मौकों पर जातिगत जनगणना की मांग उठती रही है, लेकिन सरकार ने इन मांगों को दरकिनार कर दिया, इस पे ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब तारीखों के ऐलान के साथ आजाद भारत में पहली बार जातिगत जनगणना का रास्ता लगभग साफ हो गया है। देश में आखिरी बार कब हुई थी जातिगत जनगणना, चलिए ये बता देते हैं आपको। देश में जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। पहली बार हुई जनगणना में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे। इसके बाद हर 10 साल पर जनगणना होती रही। 1931 तक की जनगणना में हर बार जातिवार आंकड़े भी जारी किए गए। 1941 की जनगणना में जातिवार आंकड़े जुटाए गए थे, लेकिन आपको बता दें कि इसे जारी नहीं किया गया था। आजादी के बाद से हर बार की जनगणना में सरकार ने सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की ही जाति आधारित आंकड़े जारी किए। अन्य जातियों के जातिवार आंकड़े 1931 के बाद कभी बता ही नहीं गए, ओझल हो गए। जातिगत जनगणना की जरूरत क्या है, कितना जरूरी है इसको करवाना और आखिर क्यों किया जा रहा है, चलिए इससे आपको रूबरू करा देते हैं। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तब 1951 में आजाद भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। 1951 से 2011 तक हुई सभी 7 जनगणनाओं में एससी और एसटी की जातीय जनगणना हुई, लेकिन पिछली और जातियों की जाति आधारित जनगणना कभी हुई ही नहीं। 1990 में उस वक्त की बीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करके पिछड़ों को आरक्षण दिया था। उस वक्त भी 1931 की जनगणना को आधार मानकर ही आरक्षण की सीमा तय की गई। 1931 में देश में पिछड़ी जातियां कुल आबादी का 52% थी। बता दें, कई एक्सपर्ट ये मानते भी है कि मौजूदा समय में देश की कुल पिछड़ी आबादी जातियों की संख्या कितनी है, इसका ठीक ठाक अनुमान लगाना मुश्किल है। एक्सपर्ट्स की माने तो एससी एसटी वर्ग के आरक्षण का आधार उनकी आबादी है, लेकिन ओबीसी आरक्षण का आधार 90 साल पुरानी जनगणना है। यानी कि 90 साल पुरानी जो जनगणना हुई थी वही ओबीसी का आरक्षण का आधार है, जो अब प्रासंगिक नहीं है, यानी कि अब वो माना नहीं जा रहा। अगर जातिगत जनगणना होती है तो इसका एक ठोस आधार होगा। जनगणना के बाद उसकी संख्या के आधार पर आरक्षण को कम या ज्यादा करना पड़ेगा। जातिगत जनगणना की मांग करने वालों का दावा है कि ऐसा होने के बाद पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लोगों की शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति का पता चलेगा। उनकी बेहतरी के लिए उचित नीति का निर्धारण हो सकेगा। सही संख्या और हालात की जानकारी के बाद ही उनके लिए वास्तविक कार्यक्रम बनाने में मदद मिलेगी। वहीं इसका विरोध करने वाले कहते हैं कि इस तरीके की जनगणना से समाज में जातीय विभाजन बढ़ जाएगा। इसकी वजह से लोगों के बीच कूटता बढ़ेगी। लेकिन बात है कि क्या अब भारत में जातिगत जनगणना कहीं हुई है? तो हाँ,
भारत में अब तक 2 राज्य बिहार और कर्नाटक में जातीय सर्वे हुआ है। दरअसल राज्य सरकारें जनगणना नहीं करा सकती, ये काम केवल केंद्र सरकार ही कर सकती है। इसलिए राज्य सरकार इस सर्वे को नाम देती है, यानी कि इस पूरे जो जातिगत जनगणना है उसको सर्वे नाम देती है। अब बृहद स्तर पर इन राज्यों में भी जातिगत जनगणना अब तक नहीं हो पाई है। इसके अलावा तेलंगाना में रेवत रेड्डी ने भी जातिगत सर्वेक्षण कराया है। इसके आंकड़े भी प्रकाशित किए गए हैं। इसमें पिछड़े वर्ग की आबादी सबसे ज्यादा निकलकर सामने आई है। अब देखना होगा ये जातिगत जनगणना में कितनी राजनीति होती है, कब होता है और क्या इसके बाद से और बवाल देखने को मिलेगा। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए डेली 24 भारत।